ऐसो वृंदावन धाम। कृपा करें श्री जी, तभी वृंदावन की याद आवे, वृंदावन जावे को अवसर मिले। तो अब की बार भैया ये पंचायतन को पहले प्रणाम करियो, पहले रज को प्रणाम करियो, फिर वृक्षन को प्रणाम करके आज्ञा लियो, ब्रजवासी को, यमुना जी को और श्री गोपेश्वर महादेव उनको प्रणाम करो, तब आप बिहारी जी दर्शन करने जाओ। नियम से जाओगे तभी वाकई कृपा होगी। हमारे वृंदावन में आज एक भक्त प्रणाली, भक्त चर्चा कहीं पढ़ रहा था, तो वहां एक बहुत सुंदर कथा आई। एक श्री गिरिजा देवी नाम की एक महिला थी बिहार की। उन पर कैसी कृपा ठाकुर जी ने की। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में 4 प्रकार के भक्त बताते हैं भगवान अपने। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। दंड उत्सव मन रहा है भैया, हाँ, तो सबको दंड मिले, ये उत्सव रूपी दंड, इसलिए ध्यान से सुनो। थोड़ी देर और सुनो, फिर तो प्रस्थान है। अभी काय को प्रस्थान है? अभी तो रात्रि में और बढ़िया उत्सव यहाँ पे हमारे बाबा चित्र विचित्र जी आ रहे हैं, वो भी वृंदावन रस सुनाएंगे। अगली बार महाराज जी आप ये उत्सव करो ना, हमारे भी पराग जी, तो इसको वृंदावन प्रकट उत्सव नाम देना। और चंडीगढ़ के जितने भी वृंदावन उपासी हैं, सब इस उत्सव में इसी भाव से आओ, वृंदावन प्रकट उत्सव। नहीं, यहां सब वृंदावन ही है। आप लोग भले ही जन्मे चंडीगढ़ में हो, लेकिन चित्त में सबके वृंदावन बैठा है। तो वृंदावन प्रकट उत्सव नहीं है, यहां कोई और चर्चा ही नहीं है। हमारे भी पराग जी, उनका पूरा परिवार सो रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर क्रिया में भी वृंदावन ही चल रहा होगा, मन में श्री जी का ही नाम चल रहा होगा। 24 घंटे आदमी से कहो नाम जपो, नहीं जप पाएगा, लेकिन इस उत्सव के बहाने 24 घंटे चिंतन में वृंदावन और श्री जी ही हैं। वो आपके पास ही हैं, आपके संग ही बैठी हैं। और जैसे मैं कहूं भैया वृंदावन को श्री जी कृपा के बिना ना बच सके, तो यहाँ की जितनी व्यवस्था है, ये वो सब श्री जी ने ही कराई है। ये वो कोई सामान्य व्यक्ति की बस की बात ना है। तो गिरिजा देवी नाम की एक सुंदर कन्या नहीं थी, उनके बड़े बड़े बालक थे, लेकिन पता नहीं क्यों वहां बिहार में बैठे बैठे उनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न। अब इसमें आप क्या कहोगे बताओ? एक बिहार के बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति की पत्नी थी, कभी वृंदावन आई नहीं, ठाकुर जी को देखा नहीं, उनके हृदय में कैसे भगवत भक्ति प्रारंभ हो गई? इसका मतलब यही है कि उन्होंने ठाकुर जी को याद नहीं किया, ठाकुर जी उनको याद कर रहे थे, ठाकुर जी उनका स्मरण कर रहे थे। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति की स्थिति कहां तक जानी चाहिए? हमारा नाम जप, हमारी परिक्रमा, हमारा वृंदावन आवागमन, बिहारी जी दर्शन, इन सब से हमको चाहिए क्या? हे बिहारी जी, बहुत आगे वृंदावन, अब कृपा करो, आप पधारो चंडीगढ़, आप पधारो हमारे चित्त में, आप पधारो हमारे स्वप्न में। ये स्थिति होनी चाहिए। मेरा सुमिरन हरि करें। आप कभी हमारा सुमिरन कर लो नाथ, हम इसलिए आपका भजन ज्यादा कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री को याद करते हैं, सभी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आपको याद किया, बड़ी बात है कि नहीं? आपको प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं। अब सोचो, श्री जी को तो सभी याद कर रहे हैं, लेकिन श्री जी आपको याद कर रही हैं, कितनी बड़ी बात है। निश्चित मानिए, इसके लक्षण क्या है कि श्री जी हमको याद कर रही हैं? इसके सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता चले कि श्री जी को भी हमारी स्मृति होती है? उनको पता है कि कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, कोई विपराक नाम का व्यक्ति है, कोई इंद्रेश नाम का व्यक्ति है, श्री जी को कैसे पता होगा? इसका ये हमको प्रमाण कैसे मिले कि श्री जी को पता है कि हम भी कोई हैं लाखों की करोड़ों की भीड़ में? ताको मन भक्तन की सेवा। श्री जी जिसका स्मरण करती हैं, उसके चित्त में भक्त वैष्णवों की सेवा का भाव प्रकट हो जाता है।
मैं अपनी कथाओं में बंधुओं एक बात कहता हूं, नाम जप कोई भी कर लेगा, नित्य तिलक नियम कोई भी कर लेगा, गोवर्धन वृंदावन परिक्रमा कोई भी कर लेगा, हर महीने बिहारी जी का दर्शन कोई भी कर लेगा, ठीक है, सहज है, थोड़े कृपा की आवश्यकता कर लेगा, लेकिन वैष्णव संत सेवा हर कोई नहीं कर सकता। आप ठाकुर जी को जैसा भोग लगा दोगे बेचारे पालेंगे, जैसे वस्त्र पहना दोगे पहन लेंगे। सेवा तो असली तब होती है जब ठाकुर जी के जनों की सेवा करो। उनके सामने दाल में नमक ज्यादा होगा तो बोल देंगे, ठाकुर जी नहीं बोलेंगे कभी, जैसे ये दे दो भैया। लेकिन वैष्णव जनों वो कहेंगे भैया दाल में नमक ज्यादा, थोड़ा कम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में मेहनत है ही नहीं, सेवा में मेहनत तो वैष्णवों की सेवा में। और वैष्णव प्रिय लगने लग जाए, वैष्णवों की सेवा में सुख मिलने लग जाए, तो समझो श्री जी आपको याद कर रहे हैं। श्री जी की स्मृति के बिना नहीं हो सकता। ठाकुर जी की सेवा सरल है बंधुओं, कोई भी कर लेगा। वैष्णव सेवा बड़ी कठिन है। और यदि आपकी वैष्णव सेवा में रति हो जाए, आपको पता चली चंडीगढ़ कोई महाराज जी पधार रहे हैं, चंडीगढ़ कोई वृंदावन से ब्रजवासी आ रहे हैं, चंडीगढ़ कोई ब्रज उपासी आ रहे हैं, आपका चित्त वृत्ति मचलने लग जाए, आनंदित हो जाओ, खाने पीने की सुध ना रहे, रात भर ये लगे कब होगी सुबह, कब हम उनसे मिलेंगे, कब उनको प्रणाम करेंगे, ऐसी स्थिति हो जाए, दावे से मान लो श्री जी आपको याद करते हैं। श्री जी के जनों का स्मरण आपके चित्त में सहज भाव से होने लग जाए, आज नहीं पता चलेगा, कल जब यहां से सब पैकअप होगा ना, फिर आप सबके हृदय में एक पीड़ा जैसी होगी। आप आगे अपना कार्यक्रम के लिए जाओगे, मन नहीं लगेगा। क्यों? बार बार स्मृति आएगी, कैसा आनंद आया था, रात में कैसे नाचे थे, हमने कथा सुनी थी, इतने वैष्णव आए थे, ऐसा हुआ था वैसा, ये बार बार ये स्मृति चित्त में आएगी। उस समय जो विरह वेदना होगी ना, निश्चित मानना वो वेदना आपकी नहीं, श्री जी की है, वो आपको याद कर रही है, इसलिए वो वेदना हो रही है। तो श्री जी की स्मृति में आप हो, इसका मतलब क्या है? ये कब मानो? जब आप वैष्णवों के प्रति बड़े प्रिय हो जाओ, वैष्णवों की सेवा में आपकी रति हो जाए। तो श्री जी स्मरण करें, हमको इतना भजन करना है। तो गिरिजा देवी नाम की एक महिला थी, पता नहीं क्यों उनके हृदय में एक अदृश्य से ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। एक दिन सहज ही अपने पति से कहा मुझे वृंदावन जाना है। पति ने कहा ठीक है, कल तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, वृंदावन चली जाओ। ज्यादा नहीं, 50, 60, 100 वर्ष पुरानी बात होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं केवल जाके दर्शन करके वापस आने के लिए नहीं मांग रही हूं आज्ञा, मैं सदा के लिए वृंदावन ही रहूंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। पति ने पहले तो बहुत मना किया, बहुत दिन तक उसकी आज्ञा का, बोले ऐसे कैसे जाने दूंगा, कहां रहोगी, क्या बोले वो नहीं पता, बस मुझे वृंदावन जाने दो। जब स्थिति ऐसे होने लगी, कृष्ण विरह का ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा, किसी भी औषधि से भी वो बुखार दूर नहीं होता था। तो पति ने यही सोचा, उसी में भलाई है कि इनको वृंदावन भेजो। और वृंदावन आई। श्री राधा रमण जी की अनन्य भक्त, सदा उन्हीं के दर्शन करते, उन्हीं की लीला का अनुभव करते। कभी ठाकुर जी स्वप्न में आते, कभी अनुभव में आते, कभी मंदिर में वो दर्शन कर रही होती तो उनको अनुभव होता कि कंधे पे बैठे हैं मेरे और मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही वो उस अनुभव में प्रवेश करती, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते, उनको ये पीड़ा सहन नहीं होती। और राधा रमन जी से कहती, आप आते ही क्यों जब आपको मिलना ही नहीं है? तो आप मुझे स्वप्न में क्यों दिखते हो जब आपको निरंतर रहना ही नहीं है? तो मुझे स्पर्श करके क्यों जाते हो जब मेरा स्पर्श नहीं आपको करवाना है? तो मत किया करो आप ऐसे। मैं नित्य मंदिर आऊं, आपको देखूं, चली जाऊं, यहीं तक भक्ति रहने दो ना, आप क्यों मुझे पीड़ा देते हो? ये गोपियों की स्थिति भागवत में यही है। नेह किम वद विष जलाप्यया
व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतान लाग। गोपी गीत, गोपी गीत में गोपियां क्या कहती हैं? नाथ, हमको अकेले इस वन में छोड़ के आप अंतर्ध्यान हो गए, अगर इसी प्रकार हमको मारना था तो कालियानाग से क्यों बचाया? इंद्र ने वर्षा की, गिरिराज पर्वत क्यों उठाया? तृणावर्त, सक्टासुर, इतने सारे राक्षस ब्रज में आए हमको मारने के लिए, आपने हमको उनसे क्यों बचाया जब आपको ऐसे ही मारना था हमको? तो वही बात गिरिजा देवी कहने लगी, हे राधा रमण, आपको नहीं समझ आता है, लेकिन आप जब स्वप्न में आके अंतर ध्यान होते हो, मुझे छू के चले जाते हो, मुझे बार बार अनुभव, उसके बाद मेरी जो स्थिति होती मैं कैसे बताऊं? प्राण निकल जाएंगे मेरे किसी दिन। ऐसा मत करो। एक दिन महामंत्र का जाप कर रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप निरंतर करती थी, और जब वो जप करने बैठती तो कभी हाथ से माला छूट जाए, कभी उनको नींद सी आने लग जाए, कभी पीछे से नोच के भग जाए ठाकुर जी, ऐसे कुछ ना कुछ करते थे। पता नहीं उनके मन में कहां से ये भावना आई, और उन्होंने माला पुनः उठाई और महामंत्र ना करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपने लगी। जैसे ही श्री राधा नाम का उच्चारण करना उन्होंने प्रारंभ किया, किसी ने उनको कहा नहीं, किसी ने उनको बोला भी नहीं, पर सहज ही उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? इस विरह वेदना को श्री जी समझ गई थी कैसे दूर करना है। बहुत ध्यान से सुनना क्या हुआ। जैसे श्री राधा 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 जपने लगी तो गिरिजा देवी एक गोस्वामी जी के यहाँ किराए पर रहती थी, नीलमणि गोस्वामी जी के घर पर किराए पर रहती थी। वो गोस्वामी जी को ज्वर चढ़ा था, वो लेटे हुए थे अपने बिस्तर पर। अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे उनको पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगे, गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ। लोग दौड़े दौड़े गए, अरे गिरिजा देवी, गोस्वामी जी पुकार रहे हैं, जल्दी चलो। वो दौड़ करके जैसे ही आई गोस्वामी जी के पास, कहो बाबा। तो गोस्वामी जी रोते रोते बोले, अब तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मेरा नाम नहीं जपोगी, तुम श्री जी को ही ध्याओगी, तुम श्री जी को ही पुकारोगी, मेरा नाम नहीं बोलोगी। ये भाव सुनते ही गिरिजा देवी स्तब्ध हो गई, बोली ये हुआ क्या? तब उनको याद आया, बोले मैं महामंत्र करते करते श्री जी का नाम उच्चारण करने लगी, इसलिए ठाकुर जी ही इन गोस्वामी जी के मुख से मुझे संकेत कर रहे हैं और विरह व्याप्त करके कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं ध्या रही हो, मुझे छोड़ दोगी, अब तुम श्री जी की हो जाओगी और सदा उन्हीं की रहोगी, मेरा नाम नहीं ध्याओगी। तुरंत उन्होंने बैठ करके महामंत्र का जप किया। जैसे ही महामंत्र किया तो तब गोस्वामी जी ठीक हुए। तब उनको चाबी पता चल गई ठाकुर जी की। बोले अच्छा तो ये बात है, मतलब ठाकुर जी महामंत्र आदि ये सब ठाकुर जी के नाम है, सब अत्यंत श्रेष्ठ हैं। भगवत कृपा तब तक होगी नहीं जब तक उनके नाम गुरु प्रणाली से नहीं लोगे। लेकिन बंधुओं, जिनको बहुत विरह होता है, जिनको बहुत वेदना हो जाती है, जो व्याकुल हो जाते हैं कि क्या करें, श्री जी के नाम का सहारा ले लो। जब लगे कि ठाकुर जी अब कछु ऊधम मचा रहे हैं, सोई श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपन लगो। ऐसी गिरिजा देवी पर कृपा करते थे श्री राधा रमण लाल। श्रीमद् भागवत में स्वयं वर्णन है कि श्री जी का आश्रय ले लो, ठाकुर जी अपने आप कृपा करेंगे। इसीलिए मैं गाया करता हूं। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना
विश्वास मानिए, अपने दिन भर के नियमों में एक बार श्री जी को याद जरूर करो। बार बार मत करियो, नहीं तो ठाकुर जी संग ही आके बैठ जाएंगे। ठाकुर जी बड़ो परेशान करें हमें, कभी कभी ठाकुर जी को भी परेशान करो। बीच बीच में श्री जी को स्मरण करे करो, शिकायत करा करो, हे लाडली जी या कुछ समझाए लो, बहुत परेशान करे हमको। इतनी दूर वृंदावन से हमें बसाए रखो है, लेकिन दिन भर वृंदावन को चिंतन करावे, बुलावे ना है हमें। हे श्री जी आप कृपा करो, हमें श्याम नाम मिला, हमें श्याम नाम मिला, श्याम नाम मिला, श्याम नाम। बोलो वृषभानु दुलारी की। पंक्ति बहुत सुंदर है। ओ देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा।
मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ए सुने राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशे। श्रीमद् भागवत में स्वयं यमुना जी कहती हैं, भागवत के महात्म्य में, कि भैया यदि श्याम सुंदर को प्राप्त करना है ना, तो श्री जी की शरणागति के बिना संभव नहीं। संभव है, गुरु कृपा से आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन समय कितना लगेगा पता ना है, लेकिन श्री जी की कृपा से तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। नंदगांव में कृष्णदास नाम के भक्त रहते थे, उनकी कथा मैं सुनाता हूं अपनी कथाओं में, बहुत ध्यान से सुनो, फिर हम अपने आज की सेवा को विश्राम देंगे, दंडोत्सव को विश्राम। अरे अभी तो समय है, 6:15 हुए हैं, तो फिर तो चलन दें। अभी नेक लंबो दंडोत्सव। कृष्णदास नाम के भक्त, उनकी देखो महाभारत में अनुशासन पर्व में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे बिना नागा, तो 12 वर्ष में वो नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि उस नियम से वो जो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। मान लीजिए आप एक नियम करते हैं कि आप रोज सूर्य को अर्घ देते हैं, 12 वर्ष तक बेनागा, एक दिन की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, रोज करो। अब इसमें प्रश्न उठता है, महाराज जी कई बार घर में कोई बालक जन्म ले ले या किसी का गमन हो जाए, सूतक पातक हो जाते हैं, और माताएं कई बार अनवरत नियम का पालन नहीं कर पाती, क्या करना चाहिए? उसका एक ही उपाय है, हम अपने मति से बता रहे हैं। जिस दिन एक दिन का उपाय छूट जाए, एक दिन का नियम छूट जाए, अगले दिन उसको दोहरा दो, डबल करो, 2 बार करो। जितनी बार के नियम छूटे हो उतनी बार उसका पुनरावृत्ति करो, वो पूर्ण होगा। जैसे मान लो 4 दिन आप नियम नहीं कर पाए अपना, तो अगले 4 दिन तक 2-2 बार करो, तो पिछले छूटे हुए जो नियम है वो भी पूर्ण हो जाएंगे। अब ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 12 वर्ष तक कोई नियम छूटना नहीं चाहिए। महाभारत में लिखते हैं कि ऐसा करने से 12 वर्ष में वो नियम सिद्ध हो जाता है।